भारत माता की जय दोस्तों। वंदे मातरम। मैं आपके लिए आज प्राचीन और मौजूदा हालात के ऊपर एक कविता लेकर आया हूँ। वह कविता इस प्रकार है। बड़े बरसों के बाद अपने चिर निद्रा से हिंदुस्तानी जागा है। बड़े बरसों के बाद अपने चिर निद्रा से भारत वंशी जागा है। जागा है भारत माता को बचाने, हर भारतवासी जागा है। सनातनी धर्म को बचाने, हर बच्चा बच्चा जागा है। जागा है सनातनी का लहू, हर भारतवंशी जागा है। जागा है कुल और वंश, हर हिंदुस्तानी जागा है। क्यों जागा है? इसके पीछे 1300 वर्षों का एक इतिहास है। आज मौजूदा हालात में क्या है? अपनापन खोया हम सबने, अपनत्व भावना दूर हुई। अपना ही अपना ना चीने, तो सब सपने हुए छुई मुई। एक तो हम सबने खोया है। कौन सी चीज हमने खो दी है? एक तो हम सबने खोया है अपनापन, अपनी बातों को। दूजा हमने बिसराया है जीवन रूपी इतिहासों को। हमने इतिहास को भुला दिया है। इस वजह से मैं एक कविता बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल में हम क्यों गुलाम हुए। उस समय में आपसी फूट के कारण जो क्षत्रिय है वही लड़ेगा, वही शस्त्र उठाएगा। ब्राह्मण को पूजा पाठ करने का था, वैश्य सिर्फ व्यापार करने में लगे हुए थे। शूद्र दूसरों की सेवा में, वो शस्त्र विद्या नहीं उठा सकते थे। तो जो प्राचीन काल में हुआ वो आज के समय में ना हो। तो प्राचीन में क्या आपको याद होगा, कासिम गजनी मोहम्मद गौरी, ये लुटेरे भारत में आए। कासिम गजनी गौरी लुटेरे सोने की चिड़िया में आए थे। सोने की चिड़िया में आकर यह लुटेरे भारी लूट मचाए थे। क्या क्या इन्होंने लूटा, उसके ऊपर दो पंक्ति सुनिए। क्या क्या मैं तुम्हें बताऊं, कैसे कैसे मैं वह गाथा गाऊं। क्या क्या लूट मचाई इन्होंने, क्या तुम अभी अनजान बने बैठे हो। इन्होंने क्या लूटा है? हीरा लूटा मोती लूटे, हीरा लूटा मोती लूटे, सोना चांदी सब लूट लिए। मंदिर लूटा, कलश लूटा, मुकुट आभूषण सब लूट लिए। घोड़े लूटे, हाथी लूटे, खेत खलियान सब लूट लिए। गांव को लूटा, नगर को लूटा, माँ बहनों की इज्जत लूट लिए। इन्होंने क्या क्या लूटा है? और क्या मैं चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग वो भूल जाऊं? कैसे भुला दूं मैं वह चित्तौड़ दुर्ग को? कैसे भुला दूं मैं वह गढ़कुंडार दुर्ग को? भारत वंश में ऐसे कई दुर्ग हैं, कई किले हैं जिनकी एक कहानी है। उन कहानियों में चित्तौड़ दुर्ग में आपने सभी को पता होगी। अकबर के पुत्रों से पूछो जाकर, क्या याद उन्हें मीना बाजार? क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर? जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ। जब हाय अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह श्रीमान अटल बिहारी जी द्वारा लिखी हुई कविता थी। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज के मौजूदा हालात जो हैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो देश में जिहाद फैला रहे हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिसने अंकित शर्मा जैसे आईवी ऑफिसर को कत्लेआम किया, उनके लिए मेरी ये कविता है। उनको मैं सुनाना चाहता हूँ जो देश को तोड़ रहे हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो सुन लो। जो जिहाद फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए मैं सनातनी हूँ, सनातनी धर्म की कहानी को बतलाता हूँ। सनातनियों पर संकट है भारी, सनातनियों पर संकट है भारी, घंघोर बादल छाए हैं। मुसलमान हमलावर है चारों तरफ, यह देश को लूटने आए हैं। मुसलमान है खतरा देश को,
समाज को, सनातन धर्म को क्यों है खतरा? ये इसलिए खतरा है जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसके पीछे कारण है। एक तरफ सनातनी है तो दूसरी तरफ मुसलमान है। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अधर्म है। एक तरफ चींटी की भी हत्या करने पर पश्चाताप होता है तो दूसरी तरफ गाय माता की हत्या करके भी नाच होता है। एक तरफ अपनी माँ बहनों या दूसरे की माँ बहनों उनका भी सम्मान करने वाले हैं तो दूसरी तरफ अपनी बहनों या दूसरे की बहनों उसके साथ क्या करते हैं आपको पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकते। सिर्फ हिंदू हिंदू भाई भाई है क्योंकि हिंदू और मुसलमान में विचारधाराओं की लड़ाई है। ये दोनों विचारधाराएं भिन्न हैं। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि देश में जो 1300 वर्षों में हम पर बौने लोग राज किए, वो राज कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि कमी हमारी थी। हम 4 वर्णों में बटे हुए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो हमें मेरा यही कहना होगा कि भारत वंशी तुम्हें अलग जलाना है, सनातनी एकता फिर से भारत में लाना है। सभी मिलजुल कर रहो, सनातनी धर्म को फिर से विश्व गुरु बनाए, अपने भारत को फिर से महान बनाए। भारत माता की जय बोलें। और जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में जिनका गला सूखता है उनसे मैं कहना चाहूंगा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो गर्व से बोलेगा मैं हिंदू हूं, जो गर्व से बोलेगा वंदे मातरम, गर्व से कहेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता दी। मैं मानविन सिंह आपको एक नई कहानी लेकर दूसरे वीडियो में मिलता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, जय माता दी।